नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, आज कुछ प्रसारण माध्यमों द्वारा ये बात दिखाई जा रही है कि संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा उस लड़की के पिता को मारने की कोशिश की गई है, परंतु ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। संत आशाराम जी बापू के पास जब मीडिया के कुछ कर्मी गए तो संत आशाराम जी बापू का कहना था कि मेरे भक्त ऐसा कर ही नहीं सकते। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यदि करना होता तो 10 महीने से अभी तक संत आशाराम जी बापू के करोड़ों भक्त शांत क्यों बैठते। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू की वो वीडियो क्लिप। बनी बनाई साजिश है। हमारा समर्थक ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा समर्थक अर्जुन नाम है समर्थक का बाबा। अरे हमारे समर्थक और हम धमकी दे, ये संभव ही नहीं है। आप कुछ भी बोलो बेटे, हमारा अपना अनुभव है। हमारे समर्थक ऐसे नहीं, वहाँ भी कुछ भी अरे कुछ भी आप बोलते रहो, ऐसा नहीं है। आप देख लेना, सत्य सामने आ जाएगा, एक आध दिन में देख लेना। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोलते रहो बाबा। हमारे समर्थक ऐसा धमकी देने वालों में से होते तो इतने दिन 10 महीने से हम पढ़े तो इतनी शांति कैसे। हमारे समर्थक तो लाठियां सहते हैं, हाथ उठते हैं, दिया करते हैं। जालंधर में हुए एक सम्मेलन के दौरान हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के सभा अध्यक्ष श्री मुरारी लाल का कहना था कि आज संतों को सताया जा रहा है। कानून की आड़ में कहीं ना कहीं संतों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए अपने संतों को सताया नहीं जाना चाहिए। संतों को सताया जाना हिंदू संस्कृति का अपमान है। आज संत आशाराम जी बापू के कारावास में होने के कारण उनके करोड़ों भक्त काफ़ी व्यथित हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में हजारों साधकों ने मिलकर संत आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए जप एवं प्रार्थना की। संत आशाराम जी बापू के सत्संग से काफ़ी लोगों को लाभ होता है। संत आशाराम जी बापू के संपर्क में आने वाले तथा उनसे दीक्षा लेने वाले साधकों को गजब के अनुभव होते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव था मुंबई की नीता सिंह का। उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, परंतु संत आशाराम जी बापू की बताई गई युक्तियों से तथा उनके सत्संग और सानिध्य से किस प्रकार उन्हें लाभ मिला और उनकी जानलेवा बीमारियां भी ठीक हुई। आइए देखते हैं उन्हीं के मुख से। मेरे हाथ पे यहाँ बहुत गंदा ये था, फोड़ा निकल आया था, थॉर्न्स जो कॉर्न बोलते हैं ना, कॉर्न, वो निकल आया था। उसके निशान मेरे पैर में आज भी है, कम से कम 10-12 थे। तो ऐसे मुझे फ़ॉरेन बहुत जाना रहता था, तो वहाँ की पद्धति के हिसाब से वहाँ का ड्रेस का पहनना पड़ता था जैसा ये था। तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा कि पैर में थॉर्न्स थे। तो फ़ौरन जाना था, इसलिए हमने गोरखपुर जाके, मेरे भाई वहाँ डॉक्टर है, मैंने उसको जलवा दिया। लेकिन जो हाथ का जब बोली तो वो बोले कि यहाँ पे इतना बड़ा सा था ऐसा। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारा अंगूठा का ये निकालना पड़ेगा, नेल्स, और ये कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बॉम्बे का करेगा। तो जब मैं साइन करने को बैठती थी तो वो, और मेरा काफ़ी बिजनेस रहता तो अक्सर लाखों रुपए का चेक साइन करना ही पड़ता था मुझे। जब देते तो मैं देखती, देखो बापू की कैसी करुणा है, मेरे हाथ में ये दे दी है ताकि मुझे अहंकार ना आए कि देख तेरे को जब तू साइन करती ना तो तेरे को पैसे का अहंकार ना आए, और ये देख। तो मैंने क्या करना चालू किया, जब मैं साइन करती हूँ आज भी मैं बापू का नाम स्मरण करके ही साइन करती। तो जब मैं वापस बम्बई आई, डॉक्टर का, सबसे बड़े फेमस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, रेफरेंस लिया, सब कुछ करके सब अपॉइंटमेंट हो गया। अंधेरी का डॉक्टर, और मैं जाने वाली थी नेक्स्ट डे उसको विजिट के लिए। तो वो उसने 4-5 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट था। आप मानेंगे नहीं, 4-5 दिन के अंदर मेरा ये सुख खत्म। 4 दिन के अंदर जो मेरे शरीर में 2 साल से था वो 4 दिन में चला गया। इससे हमको कोई बहुत उपलब्धि नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपको भी कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई क्योंकि छोटा सा एक फोड़ा खत्म हो गया तो क्या बड़ी बात। लेकिन जब से सदगुरुदेव उनका सानिध्य मिला, उनका गुरुमंत्र मिला, तब से इसके पीछे जो ज्ञान था वो अनुभूति हुई। ये साक्षी भाव से देखने का ज्ञान का अनुभव हुआ कि नहीं, ये नहीं था, तो ये संजोग हुआ, फिर ये चला गया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इससे यही ज्ञान हुआ कि ये सब नश्वर, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन वो चेतना जो गुरु तत्व है उसकी अनुभूति हुई।
भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कई इलाकों में संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा इस गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बड़ी ही भव्यता से मनाया गया। भले ही संत आशाराम जी बापू की उपस्थिति इस बार उनके भक्तों के बीच नहीं थी, परंतु उनके भक्तों में उत्साह की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने गुरुदेव का दर्शन, उनके आश्रमों में जाकर जप, ध्यान, पूजा पाठ किया तथा साथ ही साथ संत आशाराम जी बापू की शीघ्र रिहाई के लिए प्रार्थना भी की। आइए देखते हैं पूरे भारत भर और विदेशों में मनाए गए उन कार्यक्रमों की कुछ झलकें। और अब देखते हैं संत आशाराम जी बापू के जोधपुर में चल रहे केस की कुछ अपडेट्स। भले ही आज भारत के संतों के साथ कितना ही अन्याय क्यों ना किया जा रहा हो, परंतु संतों के प्रति और हिंदू संस्कृति के प्रति आज भी आस्था कायम है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जोधपुर में संत आशाराम जी बापू के इस बार गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पर। जी हाँ, लाखों की संख्या आज भी संत आशाराम जी बापू जैसे संतों का दर्शन करने के लिए बेताब है। आज पूरे भारत भर के बहुत से संगठन भी संत आशाराम जी बापू का समर्थन कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से संत आशाराम जी बापू कारावास में हैं, परंतु अभी तक उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी खबरें और भारत देश के उन विभिन्न संतों से जुड़ी खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हम देते रहेंगे आपको संस्था समाचार के माध्यम से।
कल फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।